हेलो फ्रेंड्स। ड्रामा के स्टार्ट में हम जांग यूलिंग को देखते हैं जो भागते हुए चिनयून के पास गई और उसे हग कर लिया। वो चिनयून को बता रही थी कि उसे पता था वो यूलिंग का वेट जरूर करेगा। यूलिंग अपनी और चिनयूई की वेडिंग से भाग गई है और वो वापस नहीं जाएगी, पर चिनयून ने जांग यूलिंग पर नाइफ से अटैक कर दिया। यूलिंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और उसे पूछने लगी कि उसने ऐसा क्यों किया था। जांग पाइवन जो चिनयून के साथ खड़ी होती है वो उसे बताने लगी कि वो बहुत ही ज्यादा पागल थी जो चिनयून के लिए चिनयूई को छोड़ आई है, क्योंकि वो चिनयूई ही था जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। इवन उसे बचाने के लिए चिनयूई डिसेबल भी हो गया था, जिसकी वजह से उनका प्लान खराब हो गया था, पर फिर भी वो चिनयून से इतना प्यार करती है कि खुद ही वहाँ पर आ गई थी। ये सब जानने के बाद यूलिंग को पता चला कि 1 मंथ पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे चिनयून और जांग बाइवन का ही हाथ था, और उन्होंने यूलिंग से ये भी झूठ बोला था कि उसको चिनयून ने एक्सीडेंट से बचाया है, जबकि उसके जान चिनयूई ने बचाई थी। बाइवन हंसते हुए कहती है कि यूलिंग बिल्कुल अपने फादर की तरह ही पागल थी, अब वो उसे भी मार देंगे और जांग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी जांग पाइवन को मिल जाएगी। जांग यूलिंग अपने फादर का नेम सुनकर कंफ्यूज हो गई। पाइवन उसे कहती है कि क्या वो अभी भी यही सोच रही है कि उसके फादर को चिनयूई ने मारा है। तभी वहाँ पर फायर चलने की आवाज सुनाई दी और चिनयूई ने देखा कि उसका एक बॉडीगार्ड नीचे गिर गया था और सामने से चिनयूई आ रहा होता है। उसने एक एक करके चिनयूई के सारे गार्ड्स को मार दिया था और फिर वो जैसे ही बाइवन की तरफ गन करता है तो बाइवन जल्दी से कहने लगी कि उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब करने को उसे चिनयूई ने कहा था, पर चिनयूई ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे भी मार देता है। फिर उसने अपनी गन जैसे ही चिनयूई की तरफ की तो वो रोते हुए बैक करने लगा कि वो चिन फैमिली का एक ही सन है। चिनयूई यानी कि उसका अंकल उसे नहीं मार सकता, पर चिनयूई ने फिर भी उसे मार दिया था। फिर वो जियांग यूलिंग की तरफ देखता है और उसे कहने लगा कि क्या वो अपनी आंखों से देख रही थी, उसका क्या हाल हो गया है। और उसके सामने ही चिनयूई ने उस पर्सन को मार दिया था जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अब वो क्या करेगी? क्या वो सुसाइड करने का सोच रही है? पर यूलिंग उठ नहीं पाती तो वो चिनयूई का पांव पकड़ लेती है। वो रोते हुए चिनयूई को बता रही थी कि पहले उसे कुछ भी नहीं पता था, पर अब उसे समझ आ गई है कि उस दुनिया में सिर्फ चिनयूई ही उससे सच्चा प्यार करता था। वो बार बार अपोलोजाइज करती है और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ये देखकर चिनयूई डर गया और कहने लगा कि वो अगर इस लाइफ में उसके साथ नहीं रह सकती तो वो दूसरी लाइफ में भी उसके साथ जाएगा, पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला क्योंकि यूलिंग उससे नहीं बच सकती थी। ये कहते हुए उसने भी सुसाइड कर ली। और अगले सीन में हम जांग यूलिंग को देखते हैं जिसने अपने फोरहेड पर गन पॉइंट की हुई थी। बटलर चंद 2 गार्ड्स के साथ मिलकर उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो गन नीचे कर दे। यूलिंग ने जब आसपास देखा तो उसने रियलाइज किया कि वो रीबॉर्न हो गई थी और फिर वो रोते हुए बटलर चंद से कहने लगी कि वो चिनयूई से मिलना चाहती थी, वो लोग चिनयूई को वहाँ पर बुला लें। बटलर चन ने उससे काम डाउन किया और जल्दी से चिनयूई को कॉल करके इस बारे में बता देता है, पर यूलिंग अभी भी रो रही थी और कहती है कि वो खुद ही चिनयूई को ढूंढने के लिए चली जाएगी। बटलर चन उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था और बोल रहा था कि वो बाहर नहीं जा सकती। तभी वहाँ पर चिनयूई आ जाता है और कहने लगा कि वो किस बात पर तमाशा कर रही थी। चिनयूई को आता देखकर बटलर चन और गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। चिनयूई यूलिंग से पूछने लगा कि क्या वो चिनयून से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसके लिए ये सब करने को भी रेडी है। अगर वो ऐसा ही चाहती थी तो चिनयूई उसे जाने देगा, पर जाने से पहले उसे चिनयूई को जान से मारना होगा। ये कहते हुए उसने यूलिंग का हाथ पकड़कर गन अपनी तरफ पॉइंट कर ली। जांग यूलिंग रोते हुए उसे बता रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसा इसलिए नहीं कर रही थी कि वो चिनयून के पास जाना चाहती है, पर वो सच में चिनयूई से मिलना चाहती थी। वो उसे छोड़कर ना जाए क्योंकि यूलिंग उसके बगैर नहीं रह सकेगी। चिनयूई को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि वो पहले भी बहुत बार ऐसा कर चुकी थी उसे डिसीव करने के लिए, पर यूलिंग उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जिस पर चिनयूई ने कहा कि अगर ऐसा था तो फिर चिनयून का क्या होगा। ये सुनकर यूलिंग ने अपना मोबाइल उठाया और जल्दी से चिनयून को ब्लॉक कर दिया और कहती है कि क्या अब उसे यकीन आ गया था। पर चिनयूई कहता है कि उसको धोखा देने के लिए यूलिंग ऐसा भी कर सकती थी। यूलिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसको कैसे यकीन दिलाए, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। तो चिनयूई परेशान हो गया और जल्दी से उसे पकड़कर हग कर लिया और यूलिंग उसे रोते हुए बता रही थी कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। चिनयूई ने यूलिंग को बेड पर बिठाया और उसकी सैंडल्स उतारने लगता है, पर यूलिंग उसे कहती है कि वो उसके पास ही रुके। जिसके बाद वो बेड पर बैठ गया और यूलिंग उसके कंधे पर सरक कर सो गई। थोड़ी देर बाद जब चिनयूई ने रियलाइज किया कि वो सो गई है तो वो रूम से बाहर आ जाता है और बटलर चंद जो बाहर ही खड़ा था वो उसे कहता है कि कंपनी में बहुत ज्यादा ट्रबल्स क्रिएट हो गए थे, वो इस बारे में क्या करना चाहता है। चिनयूई बताने लगा कि उसने बहुत सारे फ्रेंड से पूछा था और उनका कहना था कि अगर वो मेडिकल डॉक्टर सुयन को ढूंढ ले तो वो उसकी हेल्प कर सकती है। इसके बाद बटलर चन ने पूछा कि क्या वो सच में यूलिंग पर बिलीव करना चाहता है, क्योंकि पहले भी बहुत बार वो ऐसे ही ट्रिक्स यूज करके उसे डिसीव कर चुकी है। लास्ट टाइम भी
चिन्युई उसकी बातों में आ गया था और यूलिंग ने उसकी कंपनी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स चोरी करके चिन्युन को दे दी थी। चिन्युई चुप करके वहाँ से चला गया और बटलर चन रूम का डोर क्लोज कर देता है। जैसे ही यूलिंग ने रियलाइज किया कि वो दोनों जा चुके हैं तो उसने अपनी असिस्टेंट सुमो को कॉल की। उसकी कॉल सुनते ही सुमो खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली उसने सुमो को कॉल कर ही ली थी। वो बताने लगे कि यूलिंग ने चिन्युन के साथ कॉपरेशन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट रेडी करने को कहा था वो रेडी हो गया है, पर यूलिंग ने उसे कहा कि वो चिन्युन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी बल्कि अब वो चिन्युई के साथ कॉपरेट करेंगे, इसलिए वो उसकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रेडी करे। सुमो ने उसको ओके बोल दिया और कहती है कि उसे एक बात समझ नहीं आती थी, यूलिंग मेडिकल डॉक्टर सु यून है, फिर वो सबको अपनी आइडेंटिटी के बारे में क्यों नहीं बताती थी। हर पर्सन उसे कॉपरेशन करना चाहता था और उसे मिलना चाहता था। यूलिंग ने इस बात पर कुछ नहीं कहा तो सुमो उसे ये भी बताती है कि उसकी कजन पाइवन उसे मिलना चाहती है। ये सुनकर यूलिंग को याद आया कि पाइवन ने लास्ट लाइफ में उसके फादर को मार दिया था और उसके साथ क्या कुछ नहीं किया था। वो सोचती है कि इस लाइफ में वो उसे हर बात का बदला लेगी। अब हम चिन्युन को देखते हैं जो जियांग हाउस में जियांग फैमिली के पास बैठा होता है। उसने बार बार यूलिंग को कॉल करने की कोशिश की, पर जब वो कॉल अटेंड नहीं करती तो चिन्युन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर जियांग कहने लगे कि हो सकता है चिन्युन ने फिर से उसे कैद कर लिया हो, इसलिए वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। पर जियांग वाइवन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता था, यूलिंग के पास बहुत सारे रास्ते हैं चिन्युन को डिसीव करने के। और वो चिन्युन से कहने लगी कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो यूलिंग को छोड़ दे, वैसे भी वो उसके किसी काम की नहीं थी, ना ही वो उसकी केयर करती है। चिन्युन को उसकी बात पर गुस्सा आ गया और वो कहता है कि सिर्फ जियांग यूलिंग ही उसे सोयन की कॉपरेशन दिला सकती थी। अगर वो लोग इतने कैपेबल होते तो उसे बार बार यूलिंग से मिलने की क्या जरूरत थी। तभी जियांग बाइवन के फादर मिस्टर जियांग को किसी की कॉल आती है और उसे बताया गया कि सोयन उसके साथ कॉपरेट करने के लिए रेडी हो गई है। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, पर अगली बात सुनकर वो चुप हो जाता है। उसने कॉल बंद कर दी और सबको बताया कि सुयन उनके साथ कॉपरेशन करना चाहती है। बाइवर खुश होते हुए चिन्युन से कहने लगी कि उसे अब खुश हो जाना चाहिए। एक बार उन लोगों को सुयन की कॉपरेशन मिल गई तो ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो वो चिन्युन को लेकर नहीं दे सकती। चिन्युन भी खुश होकर वहाँ से चला गया था, जबकि बाइवन की मदर मिसेस जियांग उसे कहने लगी कि अब फाइनली बाइवन चिन फैमिली में शादी कर सकेगी। पर मिस्टर जियांग ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। जब उन दोनों ने रीजन पूछी तो मिस्टर जियांग ने बताया कि सुयुन का कहना है सारा डॉकिंग वर्क जियांग बाइवन करेगी, और ये सुनकर बाइवन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम लोग जियांग यूलिंग को देखते हैं जो अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसने जैसे ही देखा कि चिन्युई आ रहा था तो वो जल्दी से प्रिटेंड करने लगी कि वो बहुत ही ज्यादा डिजी फील कर रही है। चिन्युई ने उसे चेक किया और कहता है कि उसे फीवर था, वो अभी डॉक्टर को कॉल करके बुला लेगा। पर जियांग यूलिंग ने उसे रोक लिया और कहती है कि जब तक वो उसके साथ रहेगा वो ठीक हो जाएगी। चिन्युई ने उसे कहा कि उसे लग रहा था कि जियांग यूलिंग को फीवर नहीं है, बल्कि वो चिन्युई को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। और यूलिंग पूछती है कि अगर वो ऐसा कर रही हो तो चिन्युई उसको कैसे रिस्पॉन्स देगा। चिन्युई ने कहा कि स्टीरिलाइजेशन लास्ट ऑप्शन है। उसके बाद सुनकर जियांग यूलिंग ने उसे गुस्से से देखा तो वो कहता है कि क्या वो भूल गई थी वो जानवरों का डॉक्टर है और उसे यही सब आता था। यूलिंग ने उसकी बात सुनकर उसे बेड पर धक्का दिया और खुद उसके लैप पर बैठकर कहने लगी कि अब वो एक वीक लड़की नहीं थी, वो बहुत स्ट्रांग है और फाइट भी कर सकती थी। पर अगर चिन्युई चाहता है कि वो उसके कंपनी के प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी हेल्प करे तो वो यूलिंग से बेग कर सकता है। यूलिंग इस बारे में जरूर सोचेगी। चिन्युई ने उसे बताया कि वो सुयुन के साथ कॉपरेशन करने के बारे में सोच रहा है, इसलिए यूलिंग को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो बस चुपचाप घर पर रहे। यूलिंग को उसके बात पर गुस्सा आया और वो बताने लगी कि वही सुयुन है। पर तभी वहाँ पर बटलर चन आ जाता है जिसने यूलिंग को बताया कि उसे मिलने के लिए चिन्युन और उसके कजन जियांग बाइवन आए थे। यूलिंग बटलर चन के अचानक अंदर आ जाने से बहुत ज्यादा एम्बेरस होती है और सोचती है कि नेक्स्ट टाइम वो डोर लॉक कर लेगी। और इसके बाद वो भागते हुए जियांग बाइवन और चिन्युन के पास गई थी। बटलर चन ने उसके जाने के बाद चिन्युन से पूछा कि क्या वो सच में चाहता है यूलिंग जाकर चिन्युन से मिले, क्योंकि जब भी वो चिन्युन से मिलती थी तो बाद में बहुत ट्रबल क्रिएट करती थी। चिन्युन ने उसे कुछ नहीं कहा, यूलिंग के स्लीपर्स उठाकर बाहर की तरफ लेकर जाता है क्योंकि यूलिंग जल्दी में नंगे पैर ही भाग गई थी। दूसरी तरफ मिसेस जियांग बाइवन को बोल रही थी कि उसने तो सुना था चिन्युई एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, फिर वो इतने बड़े घर में कैसे रह रहा था। उस यूलिंग की किस्मत सच में बहुत अच्छी थी। पर जियांग बाइवन कहती है कि वो किस बात पर फिक्र कर रही थी। चिन्युई सिर्फ जियांग बाइवन के साथ प्ले कर रहा है क्योंकि उसने जियांग बाइवन को अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखा हुआ था और उस घर में कैद किया हुआ है। वैसे भी वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था और लेजिटिमेट चाइल्ड तो चिन्युन है जिसके साथ उसकी शादी हो जाएगी। चिन्युन भी जियांग बाइवन से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसके साथ ही रहेगा। और मिसेस जियांग उसे से कहने लगी कि यूलिंग खुद को पता नहीं क्या समझती थी। कुछ दिन पहले तो उसने उनसे ये भी कहा कि वो जाकर सबके सामने उसका और चिन्युन का रिलेशनशिप अनाउंस कर दें।
जब यूलिंग वहाँ पर आई तो वो तीनों जल्दी से खड़े हो गए और चिनयून कहता है कि उसे भी पता है वो सुयुन से कोऑपरेट करना चाहते हैं और उन्होंने एक पार्टी अरेंज की थी। वो चाहते हैं कि यूलिंग सुयुन से बात करे और सुयुन वो पार्टी अटेंड करने के लिए आए। यूलिंग कहती है कि वो इन्फॉर्म कर सकती थी पर उसे 5 मिलियन चाहिए। ये सुनकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं और जैंग पाइवन गुस्से से बोली कि वो खुद को समझती क्या थी। छिनयुई जो वहाँ पर आ रहा था, बटलर चन ने उसे पानी का ग्लास दिया और छिनयुई उसे स्लीपर्स पकड़ाते हुए कहता है कि यूलिंग को फीवर था, इसलिए बटलर चन ख्याल रखे कि वो नंगे पैर इधर उधर ना भागे। तभी उसे यूलिंग की आवाज सुनाई देती है जो बोल रही थी कि ये सब वो छिनयुन के लिए ही कर रही है। इतनी बात सुनकर उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया और वो गुस्से से वापस चला जाता है। दूसरी तरफ यूलिंग छिनयुन से बोल रही थी कि वो ये सब उसी के लिए कर रही है। उसे भी पता है कि छिनयुई ने वहाँ पर उसे कैद करके रखा हुआ था और अभी उसके पास एक पैनी भी नहीं है। उसे पैसों की जरूरत तो होगी ना। ये बात सुनकर वो तीनों कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है, वो उसको पैसे देने के लिए रेडी थे पर पहले वो सुयुन को आने का बोले। यूलिंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसा नहीं करने वाली। पहले उसको पैसे चाहिए और फिर ही वो सुयुन से बात करेगी। मिसेज च्याग और चिनयुन ने प्रॉमिस किया कि कल तक उसे पैसे मिल जाएंगे, तो वो जल्दी से खुश होकर वहाँ से चली जाती है और उनको कहती है कि वो खुद ही वहाँ से चले जाएं। उसके जाने के बाद मिसेज च्याग को बहुत गुस्सा आया था और पाइवन कहती है वो खुद को समझती क्या है जो 500 मिलियन मांग रही थी। पर मिसेज च्याग ने कहा कि उनको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, सुयुन की कॉपरेशन उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। एक बार उनको कॉपरेशन मिल गई तो ये 500 मिलियन तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। अब हम छिनयुई को देखते हैं जो स्टडी रूम में बैठा हुआ था और बटलर चन भी उसके पास ही खड़ा होता है। बटलर चन उसे बोल रहा था कि वो सुयुन से कॉपरेशन कैसे करेंगे। सुयुन ने पहले बहुत बार उनको टारगेट करने की कोशिश की है और अगर उसने छिनयुन के साथ कॉपरेशन कर ली तो फिर मिस्टर छिन सारी प्रॉपर्टी छिनयुन को दे देंगे और उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर चांग यूलिंग आ जाती है। उसको देखकर बटलर चन वहाँ से चला गया और यूलिंग जाकर छिनयुई को बताने लगी कि वो जियांग फैमिली की पार्टी में जाना चाहती थी। उसकी बात सुनकर छिनयुई कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक बिजनेसमैन था और हर काम के लिए यूलिंग को एक प्राइस पे करनी होगी। यूलिंग खुश हो गई और कहती है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर वो वहाँ से जाने लगी पर छिनयुई ने उसे फिर से रोक लिया। वो बटलर चन से स्लीपर लाने को कहता है और यूलिंग से बोला कि उसे फीवर था, फिर भी वो नंगे पैर इधर उधर भाग रही थी। उसने यूलिंग को स्लीपर्स पहनाए और यूलिंग उसकी केयर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग पाइवन और मिसेज जियांग खुश होकर सबको ये बात बता रही थी कि सुयुन से वो कॉपरेशन करने वाले हैं और आज वो उनकी पार्टी में भी आने वाली थी और सब लोग पाइवन को प्रेस कर रहे थे कि इतनी यंग एज में भी वो इतनी ज्यादा कैपेबल थी। उन्होंने सुना है कि सुयुन मास्टर सू की डायरेक्ट डिसिपल है। वो एक मिरेकल डॉक्टर थी। अगर जियांग ग्रुप उसके साथ कॉपरेशन करेगा इसका मतलब है कि उनका फ्यूचर ब्राइट था। तभी वहाँ पर सुमो आ जाती है। उसको देखकर सब लोग गॉसिप करने लगे कि वही सू ग्रुप की प्रेसिडेंट थी। सुमो अंदर आते हुए सोच रही होती है कि उसकी बॉस भी अजीब थी। एक तरफ वो चाहती थी कि सुमो जियांग फैमिली के साथ कॉपरेशन खत्म कर दे और छिनयुन को भी कॉन्ट्रैक्ट ना दे, और दूसरी तरफ वो उसे उन्हीं की पार्टी में आने का बोल रही थी। सुमो को देखकर जियांग पाइवन ने पूछा कि सुयुन अभी तक क्यों नहीं आई थी। सुमो ने बताया कि वो पहले आ गई है और सुयुन अभी रास्ते में थी, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगी। थोड़ी देर में जियांग यूलिंग भी छिनयुई के साथ वहाँ पर आ जाती है। उसने छिनयुई को बाहर ही रुकने का कहा और कहती है कि उसने छिनयुई के लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया था, वो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होगा। ये बोलकर वो पार्टी के अंदर चली जाती है। उसको आता देखकर सब लोग कहने लगे कि वो लड़की कौन थी, वो बहुत ही ज्यादा प्यारी है और उसने लिमिटेड एडिशन ड्रेस पहना हुआ था, क्या वही सुयुन है? पर जियांग पाइवन जल्दी से कहती है कि वो तो उसकी कजन थी और वो ड्रेस उसने पता नहीं कितने मैन को सेड्यूस करने के बाद लिया होगा। ये बात सुनकर सब लोग कहने लगे कि फिर तो उन्हें उस लड़की से दूर रहना चाहिए, क्या पता उसे कोई डिजीज भी हो। जियांग पाइवन ने यूलिंग को देखकर उसके इंसल्ट करने की कोशिश की थी पर यूलिंग ने उल्टा उसकी ही इंसल्ट कर दी, जिस पर पाइवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उधर हाउस कीपर ने छिनयुई को बताया कि जो कुछ उसने कहा था वो रेडी हो गया है। छिनयुई ने जब पूछा कि क्या कार भी रेडी थी तो हाउस कीपर बताता है कि कार रेडी है और गार्ड्स भी अरेंज हो गए थे। उसने जो चेन ऑर्डर की थी वो भी रेडी हो गई है। क्या वो सच में यूलिंग के साथ ये सब करना चाहता है? अगर यूलिंग को पता चला कि वो उसे ऐसे ट्रीट करने वाला है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। पर छिनयुई ने दिल में सोचा कि चाहे यूलिंग उससे नफरत ही क्यों ना करे, लेकिन वो उसे हमेशा अपने साथ रखेगा, चाहे यूलिंग को कैद करके ही क्यों ना रखना पड़े। छिनयुई जल्दी से यूलिंग के पास गया और उसे कहने लगा कि उसे पता है वो छिनयुई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। अगर अभी वो सबके सामने अपोलोजाइज कर लेगी
तो चिनयून उसे माफ कर सकता है। उन दोनों को बहुत पास खड़ा देखकर चिनयूई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बटलर चन ने उससे पूछा कि क्या वो अब अंदर जाना चाहता है और वो अंदर की तरफ जाने लगा। बटलर चन को भी लगा कि एक्शन लेने का टाइम आ गया है और वो भी चिनयूई के पीछे जाने लगा, पर उन्होंने देखा कि यूलिंग ने चिनयून की भी इंसल्ट कर दी थी और ये देखकर चिनयूई को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सुमो गुस्से से सबसे कहती है कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुई यूलिंग की इंसल्ट करने की, क्या उन्हें नहीं पता कि वो सुयुन की फ्रेंड थी। ये सुनकर तो वहाँ खड़े सब लोग ही हैरान रह जाते हैं और अब चिनयून जाकर यूलिंग से माफी मांगने लगा और उसे कहता है कि वो सबसे ज्यादा चिनयून से ही प्यार करती थी, वो इतनी सी बात पर ट्रबल क्रिएट नहीं करेगी और सुयन से बात करे कि वो चिनयून को कॉन्ट्रैक्ट दे दे। पर चांग यूलिंग कहती है कि वो वहाँ पर सिर्फ एक बात अनाउंस करने के लिए आई है, उसका चिनयून से कोई रिलेशन नहीं था, वो सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करती है और वो छिनयुई है। ये सुनकर छिनयुई अपनी जगह पर ही रुक गया था और यूलिंग दिल में सोचती है कि लास्ट लाइफ में किसी ने उसके और छिनयुन के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैला दिए थे। छिनयुई ने उसको बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाली थी और वो डिसेबल भी हो सकता था, पर इस लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। छिनयुन यूलिंग से बात करने के लिए दोबारा से उसके पास होता है, पर तभी उनके बीच में छिनयुई आकर खड़ा हो गया, जो छिनयुन को साइड पर कर देता है और वो यूलिंग से अपने साथ चलने को कहने लगा। पर यूलिंग कहती है कि उसने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की थी। वो वहाँ पर सुयुन को रिप्रेजेंट कर रही थी और ये बताना चाहती है कि सुयुन उनमें से किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी। वो यही बातें कर रही होती है कि छिनयुई उसे उठाकर बाहर की तरफ लेकर जाने लगा और सुमो भी उनके पीछे ही वहाँ से निकल जाती है। छिनयुई यूलिंग को जैसे ही गाड़ी के पास लेकर आया तो वो कहती है कि उसने इतनी जल्दी उसे वहाँ से आने का क्यों बोल दिया था, अभी तो वो उनको बहुत सारी बातें सुनाना चाहती थी, वो लोग खुद को समझते क्या है। छिनयुई ने यूलिंग को गाड़ी में बिठा दिया था और वो वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स देखकर छिनयुई से पूछने लगी कि आज वहाँ पर इतने सारे गार्ड्स क्यों हैं। छिनयुई ने जल्दी से झूठ बोल दिया कि वो बटलर चन लेकर आया था, पर यूलिंग को अभी भी यही था कि उसने अभी उन लोगों को और भी बातें सुनानी थी और वो छिनयुई से कहती है कि उसे इतना मजा आ रहा था, पर छिनयुई उसे वहाँ से ले आया। वो एक ओल्ड मैन है जिसको कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनकर छिनयुई को गुस्सा आ गया था। उसने बटलर चन को हंसते हुए देखा था, वो गुस्से से गाड़ी ड्राइव करने को कहता है और जाकर यूलिंग के साथ बैठ गया था। यूलिंग दिल में सोचने लगी कि उसे किस बात पर इतना गुस्सा आया है, क्या वो अपनी एज को लेकर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार था। फिर वो जल्दी से कहती है कि ये बात सच थी कि जब मैन 25 इयर्स का होता है तो वो 60 इयर्स के इक्वल हो जाता है। इस हिसाब से छिनयुई की एज बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग थी, पर यूलिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर उसे और भी कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते थे। वो दोनों घर पहुंच चुके थे, पर यूलिंग अभी भी यही बोल रही थी कि इस तरह के डिजीजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें टाइम पर ट्रीटमेंट लेना होगा और अगर वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता तो यूलिंग को भी थोड़ा बहुत मेडिसिन के बारे में पता था। छिनयुई उसे अपने साथ रूम में ले गया और बेड पर बिठाते हुए कहता है कि अगर ऐसा था तो आज उसे डॉक्टर यूलिंग को प्रूव करना होगा कि वो क्या कर सकता था, और ये बोलते हुए वो यूलिंग को किस करने लगता है। नेक्स्ट डे यूलिंग सो रही थी जब उसे सुमो की कॉल आने लगी। वो नींद में ही सुमो से बात करने लगती है। सुमो से पूछ रही थी कि उसने कल पार्टी में कहा था वो छिनयुन के साथ हर रिलेशन खत्म करना चाहती है और फ्यूचर में उससे कोई कॉपरेशन नहीं करेगी, क्या ये बात सच है। यूलिंग ने हाँ कहा और उसके बाद सुमो से बताने लगी कि छिनयुई को मिस्टर छिन ने बहुत ज्यादा मारा था और 10 दिनों तक तो शायद वो बेड से उठ भी ना सके क्योंकि उसने सुयुन की कॉपरेशन खो दी थी। यूलिंग को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर तभी सुमो ने उसे बताया कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट छिनयुई को भेजा था उसमें उसने कुछ गड़बड़ कर दी थी। ये बात सुनकर यूलिंग जल्दी से उठ जाती है और पूछने लगी कि क्या हुआ था। सुमो बताने लगी कि उसे लग रहा था कि वो पहले की तरह छिनयुई को टारगेट करना चाहती है, इसलिए उसने गलत कॉन्ट्रैक्ट बनाकर भेज दिया था, पर अब छिनयुई ने साइन भी कर दिया है। ये सुनकर यूलिंग बहुत ज्यादा शॉक हो गई और सोचने लगी कि अब वो क्या करेगी। सुमो ये बता रही थी कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे छिनयुई ने वो कॉन्ट्रैक्ट देखे बगैर ही साइन कर दिया हो। तभी यूलिंग ने नोटिस किया कि वहाँ पर छिनयुई आ रहा था, तो वह जल्दी से फोन रखकर सोने की एक्टिंग करने लगी। छिनयुई वहाँ पर आया और उसे उठने का कहता है, तो यूलिंग उठकर उसे कहने लगी कि क्या वो उसे कुछ डिस्कस करना चाहता था। छिनयुई ने पूछा वो किस बारे में बात कर रही थी, तो यूलिंग कहती है कि अगर उसकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे बता सकता है, वो उसके साथ हर बात शेयर करना चाहती थी। ये बात सुनकर छिनयुई ने बताया कि कुछ खास नहीं था, उसने बस कुछ कॉन्ट्रैक्ट ही साइन किए थे। उसके ऐसा कहने पर यूलिंग सोचती है कि इसका मतलब उसने सच में कॉन्ट्रैक्ट पढ़े बगैर ही साइन कर दिया था। इसके बाद यूलिंग ने उसे बताया कि वो घर पर रहकर बोर हो गई थी और वर्क पर जाना चाहती थी। छिनयुई इस बात के लिए मान जाता है और कहता है कि ये उसका रिवॉर्ड है। यूलिंग इस बात पर बहुत ज्यादा खुश हो गई।
चिनयुई ने उसे शॉवर लेने का कहा ताकि वो ब्रेकफास्ट कर सकें, तो वो उठकर वॉशरूम चली जाती है। चिनयुई जैसे ही बाहर गया तो बटलर चन उसे कहने लगा कि उसने ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों कर दिया था। सुयुन ने पहले भी बहुत बार उसे टारगेट करने की कोशिश की है, हो सकता है कि वो फिर से कोई ट्रिक्स प्ले करना चाहती हो और वो यूलिंग पर भी इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। पर चिनयुई कहता है कि छोटी लड़की एक गेम प्ले करना चाहती है तो उन्हें भी उसका साथ देना चाहिए। अगले सीन में हम जांग बाइवन को देखते हैं जो हॉस्पिटल के मीटिंग रूम में बैठी हुई थी और चिनयुन को मैसेजेस कर रही होती है कि उसे पता है वो गलत थी, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी, चिनयुन उससे नाराज ना हो। और दिल में गुस्से से सोचती है कि अगर यूलिंग की वजह से उसके सुयुन के साथ कोलैबोरेशन अफेक्ट हुई तो वो यूलिंग को जान से मार देगी। तभी उसके साथ बैठी हुई उसकी फ्रेंड शिची उसे पूछती है कि क्या वो ठीक थी, उसे क्या हुआ है। भाईवन ने कहा कि कुछ भी नहीं, तो उसकी फ्रेंड उसे प्रेस करने लगी और कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी, वो इतनी अच्छी डॉक्टर है और उसका बॉयफ्रेंड चिनयुन था जो चिन फैमिली का सन है। आज वो मीटिंग जरूर उसके प्रमोशन के लिए ही हो रही थी। तभी वहाँ पर डायरेक्टर शंग आ गया जिसने उन सबको बताया कि उनकी न्यू डिप्टी डायरेक्टर जियांग आज उनको ज्वाइन करने वाली हैं। ये बात सुनकर बाइवन को लगता है कि वो उसी की बात कर रहा था और वो खुश हो गई। पर तभी वहाँ पर जियांग यूलिंग आ गई। उसको देखकर बाइवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। डायरेक्टर शंग ने जियांग यूलिंग का इंट्रोडक्शन दिया और कहता है कि अगर उनको और कोई काम नहीं था तो वो जाकर अपना अपना वर्क करें। ये सुनकर बाकी सब तो वहाँ से चले गए थे, पर जांग बाइवन यूलिंग को वहीं पर रोक लेती है और वो गुस्से से उसे कहने लगी कि वो होती कौन है बाइवन से उसके पोजीशन छीनने वाली। उसने सबके लिए कितना हार्ड वर्क किया था, ये उसकी पोजीशन थी जो यूलिंग ने इतनी आसानी से छीन ली, जबकि वो डिजर्व भी नहीं करती है। यूलिंग को उसकी बातें सुनकर फ्लैशबैक याद आया जब बाइवन उसके पास आई थी और उसे कहा था कि वो SCI में उसकी हेल्प कर दे। यूलिंग ने कहा कि ये इलीगल है और वो उसकी हेल्प करके फ्रॉड नहीं कर सकती, पर बाइवन उसे कहती है कि वो चिनयुन से मिलना चाहती थी ना, अगर वो बाइवन की हेल्प करेगी तो वो भी चिनयुन से मिलने में यूलिंग की हेल्प करेगी। ये सुनकर यूलिंग खुश हो जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए मान गई थी। फ्लैशबैक एंड हो गया और यूलिंग पाइवन को बता रही थी कि ये सब वही है जो पाइवन ने उससे छीना था। पाइवन गुस्से से कहती है कि उसे बहुत अच्छे से पता है, वो छिनी की हेल्प से उस पोजीशन पर आई है। यूलिंग ने कहा कि अगर उसे पता था भी तो वो क्या कर लेगी, क्या उसके पास कोई एविडेंस था? अगर उसके पास कोई एविडेंस नहीं था तो चुप रहे, वैसे भी वो उससे अपनी सारी चीजें वापस ले लेगी जो पाइवन ने उसे छीनी थी। अब यूलिंग चिनयुई के साथ बैठे खाना खा रही होती है। चिनयुई ने उसे तेज तेज खाते देखकर कहा कि वो आराम से खा ले, पर यूलिंग तेज तेज खाने के साथ उसे जल्दी जल्दी ये भी बताने लगी कि क्या उसे पता भी है आज वो कितना बिजी रही है। पेशेंट्स ने उसे इतना तंग किया था। 21 नंबर वाले बेड पर एक अंकल था जिसको डायबिटीज थी, पर फिर भी उसने केक खाने के लिए मंगवा लिया। यूलिंग ने उसे थोड़ा सा खाने की परमिशन भी दे दी, पर वो आगे से यूलिंग से कहता है कि उसने अपने पैसों से मंगवाया था, यूलिंग को क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद उसका ब्लड शुगर लेवल इतना हाई हो गया और यूलिंग को सब कुछ हैंडल करना पड़ा। वो बातें कर रही थी और चिनयुई उसे साथ साथ खाना खिला रहा होता है, पर वो जल्दी से बोली कि जब वो बात कर रही थी तो वो उसे बार बार क्यों खिला रहा है, वो बात भी ठीक से नहीं कर पा रही। चिनयुई ने उसे चुप करवाया और फिर मिल्क की बोतल देता है और कहता है कि पहले वो मिल्क फिनिश कर ले। वो बोतल अपने साथ लेकर ही वहाँ से चली गई थी। जिसके बाद चिनयुई ने अपने असिस्टेंट को मैसेज किया और यंग कपल के कोड सेंड करने को कहा। यूलिंग जो अपनी ड्यूटी के लिए जा रही थी, चिनयुन जिसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, वो फ्लावर्स लेकर उसके सामने आ जाता है और नील डाउन करते हुए कहने लगा कि उसे पता है उससे गलती हो गई, पर वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। वो सिर्फ यूलिंग से ही प्यार करता है। यूलिंग चिनयुई को छोड़कर उसके साथ रहने के लिए आ जाए। जांग पाइवन जो शिची के साथ उसी तरफ आ रही थी, शिची की नजर चिनयुन पर पड़ी तो वो कहती है कि वो तो पाइवन का बॉयफ्रेंड था, फिर वो यूलिंग के साथ क्या कर रहा है। जांग पाइवन ने जब ये देखा तो वो गुस्से से वहाँ से चली गई, जबकि यूलिंग ने चिनयुन से प्रॉमिस कर लिया कि वो चिनयुई को छोड़कर उसके पास आ जाएगी और चिनयुई उसके बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एक डॉक्टर आकर उनकी वीडियो बनाने लगा था और चिनयुन ने एक होटल रूम का कार्ड निकालकर यूलिंग को दिया और रात 8 बजे वहाँ पर आने को कहता है। दूसरी तरफ चिनयुई अपने स्टडी रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर यंग गर्ल्स को इम्प्रेस करने के तरीके सर्च कर रहा था। बटलर चन वहाँ पर आ गया और उसने जैसे ही वीडियो का नाम पढ़ा तो चिनयुई ने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। चिनयुई ने जब यूलिंग के बारे में पूछा तो बटलर चन ने बताया कि उसने आज कॉल करके कहा था कि उसे हॉस्पिटल में ज्यादा काम है, इसलिए वो देर से वापस आएगी। चिनयुई ने ओके बोल दिया और बटलर चन के जाने के बाद दोबारा अपने काम में लग जाता है। तभी उसे एक फ्रेंड का मैसेज रिसीव हुआ जिसमें उसने देखा कि चिनयुन जांग यूलिंग को फ्लावर्स दे रहा था। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसने एक ड्रॉर ओपन किया जिसके अंदर हैंडकफ्स पड़े हुए थे, पर तभी वहाँ पर यूलिंग आ गई और उसने जैसे ही चिनयुई को आवाज दी तो वह जल्दी से ड्रॉर क्लोज कर देता है। यूलिंग जाकर उसके लैब पर बैठ गई और बताने लगी कि उसके पास चिनयुई के लिए एक सरप्राइज था। फिर उसने अपने मोबाइल पर एक वीडियो ऑन की जिसमें चिनयुई ने चिनयुन को देखा
जो होटल के रूम का डोर ओपन करता है, पर उसके सामने एक मैन खड़ा हुआ था। चिनयून ने पहले गौर नहीं किया और अपने मुंह में पकड़ा हुआ फ्लावर उस मैन के सामने करता है, पर सामने उस मैन को देखकर डर गया था। उस मैन ने भी चिनयून का फ्लावर ले लिया और चिनयून को उठाते हुए रूम के अंदर ले जाता है, जबकि चिनयून चीखता ही रह गया था। यूलिंग चिनयून को मजा चखाने के बाद बहुत ज्यादा खुश थी, पर जैसे ही उसने चिनयून का रिएक्शन देखा तो वो उससे पूछती है कि क्या उसे सरप्राइज अच्छा नहीं लगा, पर चिनयून कहता है कि उसे सरप्राइज बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वो यूलिंग को रिवॉर्ड देगा। और फिर उसने यूलिंग को किस करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट डे ड्यूटी ऑफ होने के बाद यूलिंग डायरेक्टर शंग के साथ हॉस्पिटल से बाहर आती है और वो उसके साथ खड़ी बातें कर रही थी। डायरेक्टर शंग उसे बता रहा था कि उसकी स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, इन स्किल्स पर वो सिर्फ डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन पर है। ये बात बहुत ही बुरी थी। जंग बाइवन भी अपने कोलिग्स के साथ बाहर आ गई थी। शीची ने जैसे ही यूलिंग को देखा तो वो कहती है कि क्या अब वो डायरेक्टर को भी सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, जबकि जंग बाइवन गुस्से से सोचती है कि यूलिंग ने उससे उसका बॉयफ्रेंड छीनना चाहा था, वो भी यूलिंग को नहीं छोड़ेगी। डायरेक्टर शंग ने यूलिंग को बताया कि वो अपनी कार की कीज अंदर ही भूल आया था और कीज लेने के लिए वापस हॉस्पिटल चला जाता है। अब यूलिंग वहाँ अकेली खड़ी थी तो उसने चिनयुई को मैसेज करके बताया कि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है और अब वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। चिनयुई जल्दी से वहाँ पर आ जाए, क्योंकि वहाँ पर उसने चिनयुई के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रेडी किया हुआ था। तभी बाइवन अपने कोलिग्स के साथ यूलिंग के पास चली जाती है और उसे कहने लगी कि क्या अब वो डायरेक्टर को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, वो हर बार ऐसा ही करती है, क्या उसे अपनी बॉडी का जरा भी ख्याल नहीं। शीची ने ये बात सुनकर जल्दी से कहा कि यूलिंग का कैरेक्टर इतना बुरा था, उनके हॉस्पिटल में ऐसी डॉक्टर नहीं रह सकती, वो अभी वहाँ से निकल जाए। यूलिंग ने उन दोनों की बातें सुनकर बाइवन से कहा कि वो ये सब इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो यूलिंग से जेलस हो रही है। फिर तो बहुत ही अच्छी बात थी, वो बाइवन को और भी ज्यादा जेलस करना चाहती है, क्योंकि वो जब जेलस होती थी तो यूलिंग को अच्छा लगता था। बाइवन को यूलिंग की बात पर गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने बैक साइड पर देखा जहाँ पर एक मैन नाइफ लेकर आ रहा था और फिर स्माइल करते हुए यूलिंग से कहती है कि ये शायद उसके लास्ट वर्ड होने वाले थे। यूलिंग ने उसके बात सुनी और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो मैन यूलिंग पर अटैक कर देता है। चिनयुई जो यूलिंग को पिक करने के लिए आ रहा था, उसने जैसे ही यूलिंग का मैसेज सुना तो उसे अच्छा लगता है। तभी बटलर चन ने सामने की तरफ देखा और कहता है कि वो तो यूलिंग थी और चिनयुई भी जल्दी से उस तरफ देखता है। उधर जंग यूलिंग ज्यादा हर्ट होने से बच गई थी, पर उसके हाथ पर नाइफ लग जाती है। वो मैन बहुत गुस्से में बोल रहा था कि जंग यूलिंग ने उसके बेटे की जान ली है, वो भी यूलिंग को जान से मार देगा। ये सुनकर शीचिंग कहने लगी कि अगर ये सच था तो उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, वो यूलिंग को अपने हॉस्पिटल में नहीं रहने दे सकते क्योंकि वो एक मर्डरर थी। तभी वहाँ पर सुमो गार्ड्स के साथ आ जाती है, जिन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया और वहाँ से ले गए। सुमो ने जल्दी से यूलिंग को उठाया और उससे पूछने लगी कि क्या वो ठीक थी। उसको देखकर बाइवन शॉक हो जाती है कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ गया और पूछने लगा कि क्या हो रहा है। बाइवन ने जल्दी से कहा कि यूलिंग ने एक बच्चे का मर्डर कर दिया था और उसका फादर बदला लेने के लिए वहाँ पर आया था। डायरेक्टर ये सुनकर यूलिंग से पूछने लगा कि क्या ये सच है, और बाइवन खुश होती है कि अब तो सुमो भी उसे नहीं बचा सकेगी। शीचिंग डायरेक्टर से कहने लगी कि उन्हें अभी पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, पर सुमो बोले कि वो भी देखेगी कौन उसकी बॉस सुयुन को हाथ लगाने की हिम्मत भी करता है। ये बात सुनकर सब लोग शॉक हो गए कि वो सुयुन थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बाइवन बोल रही थी कि यूलिंग ने अपनी स्टडी भी कंप्लीट नहीं की थी, उसके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है और वो लोगों की जानों के साथ खेलती थी। अब सुमो की बात सुनकर बाइवन जल्दी से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता था, यूलिंग तो कंट्री साइड से आई थी और वो तो यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी स्किप करती थी, उसे तो डिप्लोमा भी नहीं मिला है। यूलिंग ने सुमो से एक्शन लेने को कहा तो सुमो अपने गार्ड्स को इशारा करती है, जिसके बाद उन्होंने जाकर बाइवन को पकड़ लिया था। सुमो से कहने लगी कि उसने बगैर किसी एविडेंस के यूलिंग पर इल्जाम लगाया था और उसका मर्डर करने की कोशिश की थी। ये सारे एविडेंस वो पहले ही पुलिस स्टेशन में दे चुकी है और अब बाइवन को भी पनिशमेंट रिसीव करने के लिए वहाँ पर जाना होगा। बाइवन चीखने लगी कि वो उसे छोड़ दे, पर गार्ड्स उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद डायरेक्टर शंग ने बाकी सारे कोलिग से कहा कि वो खड़े क्या देख रहे थे, उन्हें वहाँ से जाना चाहिए। उन सब के जाने के बाद सुमो यूलिंग से कहने लगी कि उसको इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी, अब उसे चोट भी लग गई है। अगर सुमो टाइम पर गार्ड्स के साथ वहाँ ना आती तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन यूलिंग कहती है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है, वैसे भी वह पहले से ही प्रिपेयर थी, इसलिए कुछ नहीं होना था। तभी वहाँ पर चिनयुई आ गया। उसको देखकर यूलिंग खुश हो गई, पर वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट नजर आ रहा था। वो थोड़ा गुस्से से कहता है कि क्या ये वो सरप्राइज था जो उसने चिनयुई के लिए प्लान किया था, अपनी जान खतरे में डालकर। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया, जबकि यूलिंग उसके पीछे भागती है ताकि उसको समझा सके।
लेकिन छिन युई ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। अब यूलिंग छिन युई के स्टडी रूम के बाहर बैठी रो रही थी और उसने अपने हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पकड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद बटलर चंद स्टडी रूम से बाहर आया और उसे बताने लगा कि छिन युई अभी भी बिजी था, वो उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए उसे वापस जाकर रेस्ट करनी चाहिए। बटलर चंद ये बताकर वहाँ से चला गया, पर वो वहीं पर बैठकर रोती रही। थोड़ी देर बाद छिन युई स्टडी रूम से बाहर आया और उसकी तरफ देखने लगता है। उसको देखते ही यूलिंग जल्दी से रोते हुए एक्सप्लेन करने लगी। उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स आगे किए और बताया कि ये वो सरप्राइज था जो उसने प्लान किया था। छिन युई उस पर और गुस्सा ना करे। उसको इस तरह रोते देखकर छिन युई कहता है कि वो हमेशा ऐसा ही करती थी और फिर उसे उठाकर रूम में ले गया। वो मेडिसिन बॉक्स लेकर आया तो यूलिंग उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देती है, पर छिन युई ने कहा कि उसे अपना प्यार साबित करने के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। उसने वो पेपर साइड पर रख दिए और बैठकर यूलिंग के हाथ पर मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। यूलिंग को जैसे ही पेन हुआ तो छिन युई कहता है कि क्या अब उसे रियलाइज हो रहा था कि पेन भी होता है। जब उसने खुद को डेंजर में डाला था तब उसे ये बात क्यों नहीं पता लगी। उसके मेडिसिन अप्लाई करने के बाद छिन युई कहता है कि क्या अब वो उसे सब कुछ बता सकती थी। दूसरी तरफ हम मिस्टर जांग को देखते हैं जो बहुत परेशानी में घर आता है। मिसेस जांग ने उसको देखते ही जल्दी से जांग बाइवन के बारे में पूछा, पर मिस्टर जांग ने बताया कि वो कुछ नहीं कर सका था। ये सुनते ही वो बुरी तरह से रोने लगी थी कि उसके डॉक्टर के साथ अब क्या होगा, और गुस्से से कहती है कि ये सब कुछ यूलिंग की वजह से हुआ था, वो उसे रिवेंज लेकर रहेगी। वह तभी वहाँ पर चिनयुन भी आ गया और कहता है कि सिर्फ वही नहीं थे जो रिवेंज लेना चाहते हैं, चिनयुन भी अपना रिवेंज लेकर रहेगा। चिनयुन अब जियांग यूलिंग को सूप पिला रहा होता है और उससे पूछने लगा कि उसका आगे का क्या प्लान था। यूलिंग ने बताया कि उसे पता है उसका अंकल रिवेंज लेने के लिए उसके पास जरूर आएगा, इसलिए उसे पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखना होगा। वो उससे अपने फादर के सारे शेयर्स वापस ले लेगी। यूलिंग ने चिनयुई की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था और उससे पूछती है कि वो यूलिंग से प्यार क्यों करता था। उसके बात सुनकर चिनयुई को एक फ्लैशबैक याद आया जो वो बारिश में बटलर चन के साथ बाहर था। तभी उसने जांग यूलिंग को देखा जो सड़क पर बेहोश हो जाती है। बटलर चन ने उसे देखते ही पहचान लिया था कि वो जांग फैमिली की डॉटर है। चिनयुई जैसे ही उसके पास गया और उसको टच करना चाहा तो जांग यूलिंग को इतनी भूख लगी हुई थी कि उसने चिनयुई का हाथ पकड़कर उस पर बाइट करना ही स्टार्ट कर दिया और चिनयुई ये देखकर स्माइल करने लगा था। फ्लैशबैक एंड हो गया और चिनयुई यूलिंग को बताने लगा कि बस उसे याद आ रहा है कि एक डॉग ने उसके हाथ पर बाइट किया था। ये सुनकर यूलिंग एम्बैरेस फील करने लगी। चिनयुई उससे पूछता है कि क्या वो इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती, तो यूलिंग जल्दी से बोली कि अच्छा बार बार इस बात को डिस्कस करने की क्या जरूरत है, अगर वो रिवेंज लेना चाहता था तो उसके हाथ पर भी बाइट कर सकता है। उसने जैसे ही अपना बाजू आगे किया तो चिनयुई सच में बाइट करने लगता है। यूलिंग ने ये देखकर जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया और कहती है कि वो तो सच में बाइट कर रहा था, पर चिनयुई ने फिर से उसका हाथ पकड़कर बाइट कर दिया। तभी यूलिंग को सुमो की कॉल आई जिसने बताया कि उसका अंकल उसे मिलना चाहता था और उसका कहना है कि वो उसके सारे शेयर्स वापस कर देगा। इसके बाद यूलिंग सुमो के साथ जांग हाउस जाती है, पर उसने देखा कि वहाँ पर जांग फैमिली में से कोई नहीं था और चिनयुन वहाँ पर आ जाता है। उसने 2 वाइन के ग्लास वहाँ पर रखे और यूलिंग को पीने का कहा, पर वो हाथ भी नहीं लगाती। तो चिनयुन कहता है कि इसका मतलब वो वाइन नहीं पिएगी। यूलिंग उसे पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था और वो क्या करना चाहते हैं। चिनयुन ने उससे पूछा कि क्या वो इतनी जल्दी भूल गई उसने चिनयुन के साथ क्या किया था। उसने चिनयुन की वीडियो बनाकर भी ग्रैंडपा को भेज दी थी, जिसके बाद उसके ग्रैंडपा ने उसे घर से निकाल दिया है। यूलिंग ने उसे बताया कि वो उसके नॉनसेंस सुनने के लिए वहाँ पर नहीं आई थी, जिसके बाद चिनयुन ने उसे एक फाइल दी और कहा कि ये वो फाइल है जो वो चाहती थी। सुमो ने वो पेपर्स लेकर चेक किए और कहती है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यूलिंग बोली कि अगर ऐसा था तो फिर उन्हें वहाँ से जाना चाहिए। वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ी, पर फिर सोचती है कि उसे शुरू से ही लग रहा था कि कुछ गलत है। तभी उसे बटलर चन की कॉल आई जिसने बताया कि चिनयुई का एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर वो जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसके सामने शीची आई और वो जल्दी से चिनयुई के बारे में पूछने लगी, तो शीची ने घबराकर उसको एक रूम की तरफ इशारा करके बता दिया। वो जल्दी से उस रूम में एंटर हो गई, पर वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जांग यूलिंग ये देखकर रोने लगती है, जबकि सुमो सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनके पीछे ही चिनयुन भी आ गया था, जो हंसते हुए कहने लगा कि जांग यूलिंग ने जो कुछ भी किया था उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, बहुत अच्छा हुआ था। सुमो ने उसकी टांग पर हिट करके चिनयुन को गिरा दिया, पर वो फिर भी हंसता रहता है। जांग यूलिंग उस डेड बॉडी के पास जाकर कहती है कि वो उसे छोड़कर कैसे जा सकता था। चिनयुन ने प्रॉमिस किया था कि वो सारी जिंदगी उसके साथ रहेगा, वो अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं कर सकता। तभी उसे पीछे से चिनयुन की आवाज आती है जो बोल रहा था कि किसने कहा उसने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया है। उसको देखते ही यूलिंग जल्दी से उसके पास गई और उसे हग कर लिया और कहती है कि वो बहुत ज्यादा डर गई थी।
छिनयुन ने जैसे ही छिनयुई को जिंदा देखा तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता था, आज उसे मरना ही होगा। उसने अपनी पॉकेट से नाइफ निकाली और उन दोनों पर हमला कर दिया, पर यूलिंग ने पहले ही उसे टांग से हिट करके नीचे गिरा दिया और बुरी तरह से मारने लगती है। जिसके बाद छिनयुन उसे माफी मांगने लगा और कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। छिनयुन ने जल्दी से आगे होकर यूलिंग को रोका तो यूलिंग सुमो को इशारा करती है। सुमो जैसे ही छिनयुन को उठाने लगी तो वो जल्दी से कहता है कि वो खुद ही वहाँ से चला जाएगा। वो बाहर निकल गया, पर यूलिंग ने सुमो से कहा कि वो बचना नहीं चाहिए और सुमो भी उसके पीछे चली जाती है। फिर यूलिंग छिनयुई के पास गई और उससे पूछने लगी कि क्या वो ठीक था। छिनयुई ने बताया कि उसके अंकल और आंट छिनयुई का एक्सीडेंट करने के लिए आए थे, पर उसने उन दोनों को डॉज कर दिया था। अब वो दोनों पुलिस स्टेशन में हैं और छिनयुई को बस थोड़ी सी चोट लगी थी। लास्ट सीन में हम लोग यूलिंग को देखते हैं जो छिनयुई के स्टडी रूम में एंटर हुई, पर उसने देखा कि छिनयुई वहाँ पर नहीं था। उसने एक ड्रॉर ओपन करके देखा जहाँ पर हैंडकफ्स और साथ ही एक रिंग पड़ी हुई थी। उसने वो हैंडकफ निकालकर अपने हाथ पर पहन लिया और जल्दी से वो रिंग भी पहन लेती है। जब छिनयुई वहाँ पर आया तो उसने जाकर छिनयुई को हग कर लिया और कहती है कि वो उससे शादी करने के लिए रेडी थी। छिनयुई ने हैंडकफ की दूसरी साइड अपने हैंड पर लॉक कर ली और कहता है कि वो भी उससे शादी करना चाहता था और फिर वो यूलिंग को हग कर लेता है।